अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएच ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट। एक्सरसाइज 5.1 है हमारे पास। एक्सरसाइज 5.1 में हमने देखना है कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो है वो किस इंटरवल पर होता है। कौन कौन से इंटरवल्स ऐसे हैं जिसपे हमारा गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और कौन सा इंटरवल ऐसा है जिसपे हमारा गिवन फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले चेक करने से पहले कि फंक्शन इंक्रीजिंग किस इंटरवल पे है या डिक्रीजिंग किस इंटरवल पे है, हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है हमारे पास और डिक्रीजिंग कब होता है। तो सबसे पहले है कि इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, अगर आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो का मतलब है पॉजिटिव आ जाए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन ए बी, यानी कि इस ओपन इंटरवल में से, ध्यान से सुनिएगा, इस ओपन इंटरवल में से आप कोई सा भी पॉइंट उठा लें फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब है कि एक्स की जगह पर आप इस ओपन इंटरवल में से कोई भी वैल्यू उठा लें, हर वैल्यू के लिए अगर आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो हुआ तो आप कहेंगे एफ इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, ये एंड पॉइंट्स को नहीं आपने देखना, इन एंड पॉइंट्स को छोड़कर इनके दरमियान। ठीक है, यहाँ पर उसने कहा है ए और बी ओपन इंटरवल है, यानी कि ए और बी को शामिल नहीं करना आपने। ए और बी के दरमियान में आपके पास जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उन सब पर अगर आपका फंक्शन ग्रेटर देन जीरो हुआ, फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो हुआ, तो आप कहेंगे फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है क्लोज इंटरवल ए बी पे। ठीक है, अगर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन जीरो हुआ, लेस देन जीरो का मतलब है नेगेटिव हुआ, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन ओपन इंटरवल ए बी, यानी कि ओपन इंटरवल ए बी का मतलब है कि ए और बी को नहीं आपने शामिल करना, यानी कि एंड पॉइंट्स को नहीं देखना। एंड पॉइंट्स के दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब वैल्यूज पर अगर आपका फंक्शन का पहला डेरिवेटिव लेस देन जीरो हुआ यानी कि नेगेटिव हुआ, तो आप कहेंगे फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है क्लोज इंटरवल ए बी पे। फिर सुन लें, फंक्शन का पहले डेरिवेटिव लेना है। अगर पहला डेरिवेटिव आपके पास ग्रेटर देन जीरो हुआ यानी कि पॉजिटिव हुआ, ठीक है, ओपन इंटरवल ए बी पे, ओपन इंटरवल का मतलब है कि एंड पॉइंट शामिल नहीं करने। ठीक है, एंड पॉइंट्स को निकाल कर एंड पॉइंट, पहले एंड पॉइंट से लेकर आखिरी एंड पॉइंट के दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब वैल्यूज पर अगर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आ गया तो आप कहोगे फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है क्लोज इंटरवल पर। ठीक है, और अगर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव आ गया, फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया किस पर, ओपन इंटरवल ए बी में से कोई भी वैल्यू ले लें, यानी कि ओपन इंटरवल ए बी एंड पॉइंट्स को छोड़कर ए और बी के दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब वैल्यूज पर अगर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन जीरो हुआ यानी कि नेगेटिव हुआ, तो आप कहेंगे फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है क्लोज इंटरवल ए बी पे। ठीक हो गया, और अगर आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो जाए, ठीक है, तो फिर आप कहते हो कि फंक्शन आपका कांस्टेंट है आपके क्लोज इंटरवल पर, यानी कि ए और बी के दरमियान से अगर आप एक वैल्यू उठा रहे हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो आप कहेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है। ए और बी के दरमियान से अगर आप कोई वैल्यू उठा रहे हैं और फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो आप कहोगे कि आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर ए और बी के दरमियान से कोई वैल्यू उठाने से आपके फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है तो फिर आप कहोगे कि फंक्शन ना आपका इंक्रीजिंग है ना आपका डिक्रीजिंग है, बल्कि फंक्शन आपका एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा। ठीक है, यहाँ पर उसने यही बात लिखी है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो गया, ए और बी के दरमियान जितनी भी वैल्यूज पड़ी हैं उन सब वैल्यूज पर फंक्शन का डेरिवेटिव अगर आपके पास जीरो हो गया तो फिर फंक्शन आपका एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा क्लोज इंटरवल ए बी पर, और वो पॉइंट्स जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो जाए उनको स्टेशनरी पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, वो पॉइंट्स जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो जाए उन्हें स्टेशनरी पॉइंट्स कहते हैं। एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 1 to 8, आइडेंटिफाई द इंटरवल्स ऑन विच एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपने वो इंटरवल बताना है जिसपे गिवन फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है।
तो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, आपको फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, क्योंकि डेरिवेटिव को ही हमने देखना है कि वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव सबसे पहले आपने फाइंड करना है। फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आप डैश ऑफ एक्स, और यहाँ पे मैंने लगा दिया डी बाई डी एक्स। आपने डेरिवेटिव लेना है इसका 16 माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, डेरिवेटिव आपने 16 का भी लेना है, डेरिवेटिव आपने एक्स स्क्वायर का भी लेना है। जब आप 16 का डेरिवेटिव लेंगे, ऑब्वियसली 16 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा। जब आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे आपके पास पावर रूल लगेगा, 2 पहले आ जाएगा, पावर में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास x रह जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा। अब 0 माइनस 2x का मतलब है माइनस 2x, तो फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास माइनस 2x आ रहा है। अब मैं यहाँ से देखकर नहीं कह सकती कि ये डिक्रीजिंग है, क्यों, मुझे x की वैल्यू ही नहीं पता। अगर x मेरा यहाँ पर पॉजिटिव हुआ तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, लेकिन अगर x नेगेटिव हुआ तो एक नेगेटिव x की वैल्यू और एक नेगेटिव ये, तो फिर डेरिवेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे हैं बात, यानी कि x की जगह पर अगर मैं पॉजिटिव वैल्यूज रखती हूँ तो फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग, अगर x की जगह पर मैं नेगेटिव वैल्यूज रखना शुरू कर दूं तो फंक्शन इंक्रीजिंग। ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता कि फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग किस पे और डिक्रीजिंग किस पे है। जब तक मुझे x नहीं पता, मैं नहीं जज कर सकती कि मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है कि मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो इसका मतलब मुझे पहले x पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन आती है ना कि आपके पास डेरिवेटिव वेरिएबल की फॉर्म में आ रहा है, और जब तक आपको वेरिएबल की वैल्यू नहीं पता, आप नहीं जज कर सकते कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, तो वहां पर आपको स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो स्टेशनरी पॉइंट्स आप कैसे निकालते हो, वो पॉइंट्स जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए। स्टेशनरी पॉइंट्स वो पॉइंट्स जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाए। ठीक है, तो मैंने फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 रखा, फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास माइनस 2x निकला है, यहाँ पे मैंने लिखा माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये माइनस 2 यहाँ पर मेरे पास x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। ठीक है, अब मुझे पता है कि मेरे पास जो रियल लाइन है वहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है। ठीक है, रियल लाइन मेरे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है। ठीक है, और x की वैल्यू मेरे पास 0 निकली है, मैंने यहाँ पर लिख दिया 0। ठीक है, ऑब्वियसली माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के दरमियान में ही आना है 0। तो अब आप इंटरवल बनाओ, एक इंटरवल आपके पास बनेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, और दूसरा इंटरवल आपके पास बनेगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, उसके बाद आपने स्टेशनरी पॉइंट निकालना है। स्टेशनरी पॉइंट आपने कैसे निकालना है, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखो, जो x की वैल्यू आएगी वो आपका स्टेशनरी पॉइंट है। ठीक हो गया, उसके बाद आप इंटरवल लिखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, नंबर लाइन ड्रॉ करो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। जो आपके स्टेशनरी पॉइंट निकला है उसको आप अपनी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करो और इंटरवल बना लो। एक इंटरवल बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, दूसरा बनेगा 0 से इन्फिनिटी तक। तो मैंने लिखा है इंटरवल मेरा एक माइनस इन्फिनिटी से 0 है, दूसरा 0 से इन्फिनिटी है। ठीक है, याद रहे कि उसने कहा था कि इंटरवल को जो है आपने क्लोज में लिखना है। ये क्लोज ओपन का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्वेश्चन कंप्लीट कर लें फिर बताती हूँ। ठीक है, ये दो आपके पास इंटरवल्स आए। उसके बाद मैंने लिखा कि फंक्शन मेरे पास ये था, फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास ये निकला है, एक इंटरवल मेरे पास ये है, दूसरा इंटरवल मेरे पास ये है। ठीक हो गया, अब आपके पास इंक्रीजिंग की डेफिनेशन आपको क्या कहती है कि अगर इस इंटरवल में से मैं कोई भी पॉइंट उठाऊं, यानी कि इस इंटरवल के हर पॉइंट के लिए अगर मेरा डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो मैं कहूंगी मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पे। अगर मेरा डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो मैं कहूंगी मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है इस इंटरवल पे। ठीक है, तो इस इंटरवल में से उसने कहा इस इंटरवल में से एंड पॉइंट्स को छोड़कर आपने देखना है कि माइनस इन्फिनिटी से 0 के दरमियान आप, अब हम बहुत सारी वैल्यूज हैं, सारी तो नहीं पुट कर सकते। ठीक है, तो टेस्ट करने के लिए हम कोई एक वैल्यू पुट कर लेते हैं। आप कोई सी भी एक वैल्यू पुट कर लें माइनस इन्फिनिटी से 0 के दरमियान, वो वैल्यू आपने x की जगह पर पुट करनी है अपने फंक्शन के डेरिवेटिव में। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 0 के दरमियान में से आप कोई एक वैल्यू पिक करें, उसको अपने डेरिवेटिव में पुट करें। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो फंक्शन इंक्रीजिंग, आंसर नेगेटिव आया तो फंक्शन डिक्रीजिंग। ठीक है,
माइनस इन्फिनिटी से जीरो के दरमियान, इसमें से कोई उठानी है। अब अगर आपको नंबर लाइन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो के दरमियान, जीरो के इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर्स पड़े हैं, ठीक है। आप कोई भी नेगेटिव नंबर उठा लें, कोई भी उठा लें, पॉइंट्स में लेना चाहते हैं पॉइंट्स में ले लें, फ्रैक्शन में लेना चाहते हैं फ्रैक्शन में ले लें, होल नंबर की फॉर्म में लेना चाहते हैं होल नंबर की फॉर्म में ले लें, कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ से -1 पिक कर लिया, -1 मैंने इस x की जगह पर रखा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 2। मेरे पास फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन के डेरिवेटिव में मैंने इस इंटरवल में से एक वैल्यू पिक की, फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट की, आंसर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, ठीक है। इसी तरह 0 से इन्फिनिटी के दरमियान में मैंने कोई एक वैल्यू जो है वो पिक करनी है। मैंने 1 पिक कर लिया, 1 यहाँ मैंने पुट किया, -2 × 1 किया, -2 आ गया, नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में, ठीक है। अब आप क्वेश्चन हो गया, अब आप एक दफ़ा तसल्ली से सुने आपने क्या करना है। फंक्शन का पहला डेरिवेटिव लेना है, स्टेशनरी पॉइंट निकालना है। स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकालना है, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट निकल आएगा। आपने नंबर लाइन पर अपने पॉइंट्स रखने हैं, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आपकी नंबर लाइन होती है। आपके पास जो भी स्टेशनरी पॉइंट आ रहा है उसको आप लिख लो, इंटरवल बना लो, ठीक है, जैसे मैंने बनाया कि माइनस इन्फिनिटी से 0 तक और आगे 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। उसके बाद आप पहले लिखो फंक्शन लिखो, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लिखो, यहाँ अपना पहला इंटरवल लिखो, यहाँ अपना दूसरा इंटरवल लिखो। फिर पहले इंटरवल में से कोई भी एक पॉइंट आप पिक करें, उसको अपने फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करें। अगर आंसर पॉजिटिव हुआ तो फंक्शन इंक्रीजिंग, अगर आंसर नेगेटिव हुआ तो फंक्शन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है तो मैंने लिखा f इज इंक्रीजिंग ऑन -इन्फिनिटी टू 0, f इज इंक्रीजिंग ऑन -इन्फिनिटी टू 0। और यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है तो मैंने लिखा f इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। अब ओपन और क्लोज इंटरवल का क्या कॉन्सेप्ट है, आपने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि जब आपने इंटरवल में से वैल्यू पिक करनी है तो आपने एंड पॉइंट्स नहीं पिक करने, ठीक है। एंड पॉइंट्स नहीं पिक करने, एंड पॉइंट्स को छोड़कर आपने एंड पॉइंट्स के दरमियान कोई भी वैल्यू उठा लेना, ठीक है। बस इतनी बात याद रखें। और इंटरवल को आपने हमेशा क्लोज ही लिखना है। इन्फिनिटी के ऊपर हम कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आती है। तो इन्फिनिटी के अलावा आपका जो भी पॉइंट है उसको आपने क्लोज ही लिखना है। यहाँ पे भी देखो 0 पे मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाई है, इधर भी 0 पे मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। f(x) आपके पास है x² - 9। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव आपने x² का भी लेना है, डेरिवेटिव आपने 9 का भी लेना है। 9 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। x² का डेरिवेटिव आपके पास 2x आएगा, तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास 2x आया। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। सेकेंड स्टेप है आपके पास, आपने स्टेशनरी पॉइंट निकालना है। तो डेरिवेटिव को आप 0 के इक्वल रख के स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं। डेरिवेटिव मेरे पास 2x आया है, यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव की जगह 2x लिखा, इक्वल्स टू 0 है। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x मेरे पास 0 आ गया। अगेन मेरे पास स्टेशनरी पॉइंट 0 आ गया, तो मैंने लिखा -इन्फिनिटी इन्फिनिटी और यहाँ सेंटर में मैंने 0 लिख दिया। तो इंटरवल एक बनेगा -इन्फिनिटी से 0 तक और दूसरा बनेगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो मैंने लिखा एक इंटरवल -इन्फिनिटी से 0 है, दूसरा इंटरवल 0 से इन्फिनिटी है। उसके बाद मैंने फंक्शन लिखा, फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा, यहाँ मैंने अपना पहला इंटरवल लिखा, यहाँ मैंने अपना दूसरा इंटरवल लिखा। अगेन इस इंटरवल में से आप कोई भी एक वैल्यू उठा लें। मैंने -1 उठा ली, -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ मेरे पास -2 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है, ठीक है। और 0 से इन्फिनिटी के दरमियान आप कोई भी वैल्यू उठा लें, मैंने 1 उठाई है। अब आप सोच रहे होंगे हर दफ़ा -1 और 1 ही क्यों, आप 2 उठा लें या आप चले छोड़ें 5 उठा लें। यहाँ रखना है फंक्शन के डेरिवेटिव में x की जगह पर रखना है। 5 चूज करना चाह रहे हैं, 5 रख लें, तो ये 5 2s आपके पास 10 आ जाएगा। 10 भी पॉजिटिव नंबर है तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो इस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग आया है और इस इंटरवल पे आपका फंक्शन डिक्रीजिंग आया। तो मैंने लिख दिया कि f इंक्रीजिंग है 0 से इन्फिनिटी पर और f डिक्रीजिंग है -इन्फिनिटी से 0 पर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जी f(x) इज इक्वल टू x² - 4x। अगेन आपका फर्स्ट स्टेप है, आपने डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा, डेरिवेटिव आपने x² पे भी लगाना है, डेरिवेटिव आपने 4x पे भी लगाना है। तो x² का डेरिवेटिव आपके पास 2x आएगा, यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर निकल जाएगा।
डेरिवेटिव सिर्फ x का लोगे, dx बाई dx बन जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ वही 4 बचेगा जिसको आपने डेरिवेटिव से बाहर निकाला था। ठीक है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 4। ठीक हो गया। पहला स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, दूसरा स्टेप स्टेशनरी पॉइंट निकालना है। स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकालते हैं? डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के। डेरिवेटिव मेरे पास आया 2x माइनस 4, मैंने लिखा 2x माइनस 4 को 0 के इक्वल रख लिया। 4 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू 2 आई है तो मैंने लिखा यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ मैंने लिखा इन्फिनिटी, बीच में मैंने लिख दिया 2। अब इंटरवल मेरा बनेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक और आगे 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो मैंने लिखा इंटरवल मेरा है जी माइनस इन्फिनिटी से 2 तक और 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, उसके बाद मैंने फंक्शन लिखा, फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा। एक इंटरवल आया माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, दूसरा आया 2 से इन्फिनिटी तक। अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ से कोई जो मर्जी वैल्यू उठा लें। अब मैं माइनस इन्फिनिटी से 2 तक मैं अगेन यहाँ से 1 चूज कर सकती थी, लेकिन अब मैंने इसलिए नहीं 1 चूज किया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा कि सिर्फ 1 ही चूज करके मैम क्वेश्चन सॉल्व किए जा रही हैं, वाई। ठीक है, तो यहाँ से मैंने -3 चूज कर लिया। 2 इंटू -3 -4, ये 2 इंटू -3 करेंगे -6 आ जाएगा और साथ -4 है, -6 -4 आपके पास -10। नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। ठीक है, फंक्शन के डेरिवेटिव में x की जगह पर वैल्यू रखनी है। ठीक है, 2 से इन्फिनिटी में से मैंने 4 उठा लिया, ये 2 वैसी, x की जगह पर मैंने 4 रखा, ये -4 साथ वैसी, तो ये 4 2 8 हो जाएगा, 8 माइनस 4 करेंगे आपके पास +4 आएगा, तो फंक्शन आपका इस पर इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है कि f इज डिक्रीजिंग ऑन -इन्फिनिटी टू 2, क्योंकि इस इंटरवल पे फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो f मेरे पास डिक्रीजिंग है -इन्फिनिटी से 2 पर और f मेरे पास इंक्रीजिंग है 2 से इन्फिनिटी पर। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। ये देखें, यहाँ लिखा 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और अभी जो आपने क्वेश्चन किया उसमें उसने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने लिखा 4x माइनस एक्स स्क्वायर, उसने सिर्फ जगह चेंज की है। ठीक है, या आप कह लें उसने सिर्फ साइन चेंज की है। उसने लिखा है जी f ऑफ x इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप डेरिवेटिव लेंगे, 4 तो कांस्टेंट है, ये वैसे ही रहेगा, x का जब डेरिवेटिव लोगे वो 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जब आप डेरिवेटिव लेंगे आपके पास 2x आएगा, तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास आ गया 4 माइनस 2x। स्टेशनरी पॉइंट निकालना है सेकंड स्टेप में, तो डेरिवेटिव को आप 0 के इक्वल रखें, 4 माइनस 2x को आप 0 के इक्वल रख लें, ये 2x यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 2x। उसके बाद ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब आपने अभी देखा था कि जब x की वैल्यू 2 आई है तो इंटरवल आपके पास एक बनेगा -इन्फिनिटी से 2 तक और दूसरा बनेगा 2 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया कि एक इंटरवल -इन्फिनिटी से 2 है, दूसरा इंटरवल 2 से इन्फिनिटी है। फंक्शन मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4, ओके यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लें, फंक्शन मेरे पास है -x का स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, 4x प्लस का है और x स्क्वायर माइनस का है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है -x स्क्वायर प्लस 4x। ये मेरे पास फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव आपने देखा था आपके पास आया 4 माइनस 2x, तो ये मैंने लिखा है 4 माइनस 2x। ठीक है, पहले 4 लिख लें, बाद में 2x लिख लें, पहले 2x लिख लें, बाद में 4 लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन का ध्यान रखना है। 2x के साथ माइनस है, 4 के साथ प्लस है। ठीक है, नंबर से पहले उसका साइन होता है, 4 के साथ प्लस है, 2x के साथ माइनस है, तो यहाँ पे मैंने लिखा -2x प्लस 4। ठीक है, इंटरवल मेरे पास एक -इन्फिनिटी से 2 है, दूसरा 2 से इन्फिनिटी है। अब -इन्फिनिटी से 2 के दरमियान आप कोई भी वैल्यू पिक कर लें। लास्ट क्वेश्चन में मैंने -3 पिक किया था, इस क्वेश्चन में मैंने -5 उठा लिया, तो ये -5 मैंने x की जगह पर रखना है। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, प्लस 4 वैसी, तो 10 प्लस 4 मेरे पास 14 आ गया। अब फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है -इन्फिनिटी से 2 पर। ठीक है, और 2 से इन्फिनिटी के दरमियान में से मैंने 3 उठा लिया, तो ये 2 इंटू 3 करेंगे मेरे पास -6 आ जाएगा, प्लस 4 है, -6 प्लस 4 करेंगे आपके पास -2 आएगा। नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो
2 से इन्फिनिटी पर फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास x की पावर 3 माइनस 12x माइनस 5। फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव ऑब्वियसली आपने x की पावर 3 का भी लेना है, डेरिवेटिव आपने 12x का भी लेना है, डेरिवेटिव आपने 5 का भी लेना है। जब आप x की पावर 3 का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास 3x स्क्वायर आ जाएगा। ये 12 वैसे ही x का जब आप डेरिवेटिव लेंगे वो 1 हो जाएगा। 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास आया 3x स्क्वायर माइनस 12। फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड स्टेप आपके पास आपने स्टेशनरी पॉइंट निकालना है। स्टेशनरी पॉइंट आप कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख लें। तो मैंने लिखा है डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है। डेरिवेटिव आया क्या है मेरे पास 3x का स्क्वायर माइनस 12, इसको मैंने 0 के इक्वल रख लिया। 12 यहाँ पर मेरे पास माइनस हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद 3 मेरे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये 3 1 3 3 4 12 हो जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आया, मुझे वैल्यू तो x की चाहिए, ठीक है। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। याद रखें जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास प्लस माइनस का साइन आता है। यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 है और जब स्क्वायर रूट लिया तो साथ प्लस माइनस का साइन आ गया। अब मेरे पास दो स्टेशनरी पॉइंट्स निकले हैं, एक -2 और एक +2, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पर मेरे पास इन्फिनिटी है, ठीक हो गया। उसके बाद आपको पता है कि आपके पास -2 पहले आता है, 2 बाद में आता है। मैं आपको नंबर लाइन ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ। ये आपके पास नंबर लाइन है, ठीक है। नंबर लाइन के इस तरफ आपके पास है माइनस इन्फिनिटी और नंबर लाइन के इस तरफ आपके पास है प्लस इन्फिनिटी, ठीक हो गया। उसके बाद आपको पता है सेंटर में आपके पास होता है 0, ठीक है, सेंटर में आपके पास 0 होता है। नंबर आपके पास निकला है +2 और -2, तो ऑब्वियसली 0 के इस तरफ आपके पास -2 पड़ा है और 0 के इस तरफ आपके पास +2 पड़ा है, ठीक है। अब मुझे 0 की जरूरत नहीं है। मैंने 0 इसलिए लिखा ताकि आपको कॉन्सेप्ट दे सकूं कि -2 किस तरफ आना है और 2 किस तरफ आना है। तो अब इंटरवल मेरे कैसे बनेंगे, एक बनेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक, फिर आगे -2 से लेकर 2 तक, फिर आगे 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। इंटरवल बनेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक, -2 से लेकर 2 तक और 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। समझ आ रही है ना इंटरवल कैसे बनाने। उसके बाद तरीकेकार वही है, पहले आपने फंक्शन लिखा है, फिर आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा है। उसके बाद यहाँ मैंने इंटरवल लिख लिया माइनस इन्फिनिटी से -2 तक, -2 से लेकर 2 तक और 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। उसके बाद इसमें से मैंने कोई एक वैल्यू उठानी है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक है, मैंने कोई एक वैल्यू उठाई, मैंने -4 उठा लिया, ठीक है। x की जगह पर मैंने -4 रखा, ऊपर स्क्वायर वैसी और आगे -12 लिखा हुआ है। अब -4 का स्क्वायर लूंगी, मेरे पास 16 आ जाएगा। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो +48 आएगा, ठीक है। नेगेटिव टर्म का जब भी आप स्क्वायर लेते हैं आंसर हमेशा प्लस में आता है। -4 का स्क्वायर +16 है, +16 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगी आई गेट 48 और आगे -12 लिखा है। तो 48 में से 12 मैंने माइनस किया, मेरे पास 36 आ गया। प्लस का 36 आ रहा है तो फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है माइनस इन्फिनिटी से -2 पर, ठीक है। उसके बाद -2 से 2 के दरमियान में से मैंने 0 उठा लिया। यहाँ x की जगह पर मैंने 0 रखा है। 0 का स्क्वायर 0, 3 इंटू 0 करूंगी 0, मेरे पास सिर्फ -12 बचेगा। नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है -2 से 2 पर, ठीक है। उसके बाद 2 से इन्फिनिटी में से आपने एक वैल्यू पिक करनी है। मैंने यहाँ से 3 पिक कर लिया है। इस x की जगह पर मैंने 3 लगाया, ऊपर स्क्वायर वैसी, ठीक है। यहाँ मैंने 3 लगाया, ऊपर स्क्वायर वैसी। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, तो ये मेरे पास आ जाएगा 27 -12। 27 में से आप 12 माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 15। प्लस का 15 आ रहा है तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। तो अब फंक्शन दो इंटरवल्स पे इंक्रीजिंग आया और एक पर आपके पास डिक्रीजिंग आया। तो मैंने लिख दिया f इज इंक्रीजिंग ऑन -इन्फिनिटी टू -2 एंड 2 टू इन्फिनिटी, और फंक्शन डिक्रीजिंग है आपका -2 से 2 पर। अब आप देख रहे हैं कि मैं इंटरवल क्लोज में लिख रही हूँ, आपने क्लोज में ही लिखना है, ठीक है। सिर्फ जहाँ इन्फिनिटी आएगा वहां पर आप क्लोज नहीं लगाएंगे, ठीक है।
आपकी बुक के पीछे जो आंसर दिया हुआ उसने लिखा हुआ एफ इज इंक्रीजिंग ऑन दिस यूनियन दिस। ठीक है, तो अगर आप एंड की जगह यूनियन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यूनियन का क्या मतलब होता है कि ये सारा इंटरवल भी आएगा और ये सारा भी आएगा। तो मैंने लिखा इंक्रीजिंग इस पे भी है और इंक्रीजिंग इस पे भी है, तो एक ही बात है। अगर आप बीच में यूनियन का साइन डालना चाहते हैं, यूनियन का सिंबल डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डेरिवेटिव लेना है। मैंने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लूंगी, मेरे पास 2x आ जाएगा। 3 वैसे ही रहेगा, जब मैं x का डेरिवेटिव लूंगी वो 1 हो जाएगा, बट जब मैं 1 का डेरिवेटिव लूंगी तो वो मेरे पास 0 हो जाएगा। फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास आया 2x माइनस 3। उसके बाद मैंने स्टेशनरी पॉइंट निकालना है। स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए आपने क्या करना है, डेरिवेटिव को 0 रख लें। तो डेरिवेटिव आपके पास 2x माइनस 3 आया है, इसको आप 0 रख लें। ये 3 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो जब आप इस साइड पे लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3/2 का मतलब होता है 1.5। तो मैंने यहाँ लिखा है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ 1.5 है और यहाँ इन्फिनिटी है। ठीक है, 1.5 क्या है, 3/2 है। तो आपके पास इंटरवल बनेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3/2 तक और आगे 3/2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, उसके बाद मैंने वैसे ही लिखा, पहले मैंने फंक्शन लिखा, फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा। एक इंटरवल बना है माइनस इन्फिनिटी से 3/2 तक, दूसरा बना है 3/2 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब इसमें से आप कोई भी वैल्यू उठा ले। अब आप कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये भी परेशानी हो रही होगी कि कैसे पता चलेगा इस इंटरवल के दरमियान वैल्यूज कौन कौन सी आ रही हैं। तो आप नंबर लाइन का यूज कर लें। देखो आपके पास 1.5 आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 3/2 तक का मतलब है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1.5 तक। तो 1.5 के इस तरफ आपके पास 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, -4 भी है, -5 भी है, अप टू सो ऑन। आप कोई भी वैल्यू उठा लो। ठीक है, और जब आप 3/2 से इन्फिनिटी की बात कर रहे हो तो फिर आप 1.5 से आगे की बात कर रहे हो। फिर आप 2 ले लें, 2.5 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 11 ले लें, 20 ले लें, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता चलता कि आपके इंटरवल के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं या आपका इंटरवल किस किस वैल्यूज को कवर अप कर रहा है, तो आप नंबर लाइन की हेल्प ले लें, वहां से आपको पता चल जाएगा। अब माइनस इन्फिनिटी से 3/2 तक का मतलब है माइनस इन्फिनिटी से 1.5 तक। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 0 भी पड़ा है, तो मैंने अपने डेरिवेटिव में x की जगह पर 0 रख लिया। 2 इंटू 0 करूंगी, 0 आ जाएगा, मेरे पास -3 आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है, फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है इस इंटरवल पे। उसके बाद 3/2 से इन्फिनिटी का मतलब है 1.5 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो 1.5 से आगे वाले नंबर हैं, तो मैंने 2 चूज कर लिया। यहाँ x की जगह पर मैंने 2 चूज किया। 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 मेरे पास 1। तो फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है 3/2 से इन्फिनिटी पर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जी f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर। डेरिवेटिव लेना है, तो ये पावर जो है ये पहले आ जाएगी। पावर में से जब आप एक माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे, आपके पास x माइनस 1 की पावर 1 रह जाएगी। और पावर को छोड़कर आगे आपने बेस का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, आगे आपने x माइनस 1 का डेरिवेटिव लेना है। तो ये 2 वैसे ही, x माइनस 1 वैसे ही। जब आप x का डेरिवेटिव x के हिसाब से लेंगे 1 हो जाएगा। जब आप 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है, अब 1 माइनस 0 1 ही होता है, उसको आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेरिवेटिव आपके पास आया 2 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, उसके बाद डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद आपने स्टेशनरी पॉइंट निकालना है। स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए आपने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है। तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 को मैंने 0 के इक्वल रख दिया। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। मेरे पास आ गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, इसका मतलब स्टेशनरी पॉइंट मेरा 1 निकला। तो अब अगर आप इंटरवल बनाएंगे, ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ आपके पास है जी माइनस इन्फिनिटी, यहाँ आपके पास है इन्फिनिटी, और स्टेशनरी पॉइंट आपका निकला है 1। ठीक है, तो इंटरवल कैसे बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक और आगे 1 से लेकर फिर इन्फिनिटी तक। तो मैंने पहले फंक्शन लिखा, फिर मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा है, फिर मैंने इंटरवल लिखा माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, और फिर मैंने इंटरवल लिखा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब आप माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक कोई भी वैल्यू उठा लें। अब आप देख लो वैल्यूज कौन सी होंगी। ये देखो, ये 1 है,
ये माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ ये वैल्यूज इनमें से मैं कोई भी उठा सकती हूँ। तो 1 से पीछे वाली वैल्यूज ले सकती हूँ। 1 से पीछे 0 है, -1 है, -2 है, -3 अप टू सो ऑन। तो आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लें या आप 0 ले लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने 0 ले लिया। माइनस इन्फिनिटी से 1 के दरमियान में से मैंने 0 उठा लिया। 0 मैंने यहाँ रखा। ठीक है, 0 -1 किया, -1 आया, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 आया, नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है माइनस इन्फिनिटी से 1 पे। उसके बाद आगे मैंने 1 से इन्फिनिटी पे चेक करना है, तो 1 से इन्फिनिटी में से मैंने 2 उठा लिया। यहाँ पर मैंने x की जगह पर 2 रख दिया। 2 - 1 1 होता है, 1 × 2 करेंगे आपके पास 2 आ जाएगा। अब आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है 1 से इन्फिनिटी पे। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, f(x) = 12x - x की पावर 3। तो जब आप फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 12 वैसे ही x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास 1 हो जाएगा। जब आप x की पावर 3 का डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पावर रूल लग जाएगा, पावर पहले आएगी, पावर में से जब आप एक माइनस करेंगे आपके पास 3x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास डेरिवेटिव निकल आया। उसके बाद आपने स्टेशनरी पॉइंट निकालने हैं, तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए आपने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है। डेरिवेटिव आपके पास निकला है 12 - 3x का स्क्वायर, इसको आपने 0 के इक्वल रख दिया। उसके बाद आपके पास ये 3x स्क्वायर जो है यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास प्लस में आ जाएगा। देन 3 आपके पास यहाँ पर x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ये 3 1 3 3 4 12, आपके पास 4 वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर की। तो जब आप x फाइंड करेंगे तो आपके पास +-2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ लिखा मैंने इन्फिनिटी। एक पॉइंट मेरे पास -2 है, दूसरा पॉइंट मेरे पास 2 है। आपने ध्यान रखना है नंबर लाइन पे -2 पहले आता है कि 2 पहले आता है। अगर आप यहाँ 2 लिख देंगे तो आप इंटरवल ही गलत बना लेंगे फिर। ठीक है, -2 पहले आएगा फिर 2 आएगा, तो आपके पास इंटरवल बनेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक, -2 से लेकर 2 तक, और फिर 2 से लेकर आगे इन्फिनिटी तक। ठीक है, मैंने फंक्शन लिखा, फंक्शन का पहला डेरिवेटिव लिखा है, इंटरवल लिखा है, एक माइनस इन्फिनिटी से -2 है, एक -2 से 2 है, और दूसरा 2 से इन्फिनिटी। इन इंटरवल में से मैंने एक एक पॉइंट पिक करना है, अपने फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करना है। अगर आंसर पॉजिटिव हुआ फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, अगर आंसर नेगेटिव हुआ तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। माइनस इन्फिनिटी से -2 के दरमियान में से मैंने -3 उठा लिया। अब मुझे कैसे पता चला कि -3 इस इंटरवल में पड़ा भी है कि नहीं, तो वो अगेन नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। माइनस इन्फिनिटी से -2 तक मेरे पास इंटरवल है, यहाँ तक है बस। तो -2 के पीछे मेरे पास -3 भी है, -4 भी है, -5 भी है, तो मैंने -3 पिक कर लिए। ठीक है, इसके दरमियान में से मैंने -3 पिक कर लिए। -3 का जब आप स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा, 9 3 27 है, 12 - 27 करेंगे तो यू गेट -15। नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है माइनस इन्फिनिटी से -2 पर। ठीक है, -2 से 2 के दरमियान में से मैंने -1 उठा लिया। ठीक है, -2 और 2 के दरमियान में क्या है, -2 के बाद -1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, तो यहाँ से मैं -1 पिक कर सकती हूँ। मैंने यहाँ से -1 पिक किया। ठीक है, x की जगह पर लगाना है मैंने, यहाँ x की जगह पर मैंने -1 लगा दिया, ऊपर स्क्वायर वैसे ही। बाकी ये जो 12 लिखा है ये भी एज इट इज आ जाएगा, ये जो -3 लिखा है ये भी आपके पास एज इट इज आ जाएगा। ये -3 वैसे ही रहेगा। -1 का स्क्वायर आपके पास 1 होता है, -1 नहीं होता 1 होता है। ब्रैकेट के अंदर जब भी नेगेटिव आए पावर इवन हो तो आपकी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेता है इवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का साइन नहीं आएगा, आपके पास आ जाएगा 12 - 3। 12 - 3 आपके पास 9 है, पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है -2 से 2 पर। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपके पास है 2 to इन्फिनिटी, यहाँ से मैंने 3 पिक कर लिया। जब मैंने x की जगह पर 3 रखा, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 27, 12 - 27 जब मैं करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा -15, और ये नेगेटिव आ रहा है, यहाँ इक्वल का साइन डाल लीजिएगा। -15 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये थे जी आपकी एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट 8 क्वेश्चंस। इसमें आपको चेक करना था कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, दूसरा स्टेप है स्टेशनरी पॉइंट निकाल लें। स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकालना है, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के। ठीक है, और थर्ड है कि आप स्टेशनरी पॉइंट्स को नंबर लाइन पर रखें और उसकी मदद से आप इंटरवल्स बना लें। ठीक है, उसके बाद आप एक छोटा सा टेबल ड्रॉ करो जिसमें आप फंक्शन लिखो, फंक्शन का पहला डेरिवेटिव लिखो, और जितने भी आपके पास इंटरवल्स आए हैं आप लिख लो।
फिर उन इंटरवल में से वन बाय वन आपने कोई एक वैल्यू पिक करनी है, उसको फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करना है। अगर आंसर पॉजिटिव हुआ तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, अगर आंसर नेगेटिव हुआ तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा। ठीक है जी, कोई क्यूरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि नहीं आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।